लिख लेना, नहीं तो फायदा नहीं है ना। चलो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। ओके जी, स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। यो मैम। यो मैम। के इस मंदिर में हमने आज क्या पढ़ना है? मैम 90 थे क्या मार्क्स बोल रहा हूँ, 90 थे मार्क्स? अच्छा, तो इतनी देर से क्या कर रहा था? चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता था कितने क्या हो गया ना, खा रहा था ना फिर से आज तू। बाज आजा। अच्छा गुड, ठीक है, नंबर बहुत अच्छे नहीं है, मतलब इससे बेहतर कर सकता है इसलिए, ऐसे तो ठीक है। चलो, सबसे पहले आज हमने जो टॉपिक करना है उसके बाद में बात करेंगे। पहले रिवीजन प्लान मैंने आप लोगों को तो दे दिया था ना, आपके बैच को। मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, एक बार रिकॉल करा देती हूँ। मिलाय को नो कैसे बोल दिया आधे बच्चों ने। मंडे से थर्सडे तक हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमें बोला गया है पढ़ने के लिए, दैट इज हमारी 12th, राइट? वही कर रहे हैं ना हम, वही करेंगे। यो मैम। फ्राइडे को हमने स्पेसिफिकली किसके लिए रखा है? +1 ग्रेड 11th का मैं तुम्हें क्या कराऊंगी? पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज में जो टॉपिक आएगा वो मैं तुम्हें रिकॉल कराऊंगी, यानी कि पूरे हफ्ते तुम्हें पढ़ते रहना थोड़ा थोड़ा, राइट? और सैटरडे को हम क्या, संडे टेस्ट डिस्कशन, ये चलेगा है ना। फिर जब हम इससे बोर हो जाएंगे तब हम इसको थोड़ा सा शफल कर लेंगे, ठीक है? अभी पहले इसको चलाते हैं कुछ हफ्ते, राइट? आपको मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ने के लिए बोला हुआ है 11th का? सेल। बेटा हाँ, तो आपको मंडे को क्या पढ़ के आना था? मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसको इतने अच्छे से पता, मतलब उसने पढ़ा, बाकी ने पढ़ा नहीं है, ठीक है? ये मैं सोचना कि एक दिन थर्सडे को बैठ के पढ़ लूंगा। मैंने टॉपिक इसलिए तोड़े थे क्योंकि थर्सडे को एक साथ पढ़ नहीं पाओगे और फायदा कुछ होगा नहीं। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एम स्कोर करने के लिए, है ना, तो उनको ऑर्डरली पढ़ना है, राइट? तो जिन्होंने अभी भी मंडे का नहीं पढ़ा, क्लास के बाद पढ़ लेना। अब क्लास के बाद तुमको 1 घंटा मिलता है ना, 9 बजे तक पढ़ सकते हो, इतने लंबे टॉपिक नहीं है। तो जिन्होंने मंडे का नहीं पढ़ा, पढ़ के बैठना, ठीक है? किन किन एग्जाम्स है उनका? क्या चल रहा है तेरा पेपर बेटा? कल केमिस्ट्री। पेपर चल रहा है? स्कूल का पेपर है? यो मैम। चल, स्कूल का है तो मैं अभी मना नहीं करूंगी, देखो स्कूल का पढ़ ले अभी, ठीक है? मेरे भी एग्जाम है पढ़ लूंगा मैम। सारा फ्राइडे को। देखो, अगर स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगी कल तुम्हारा पेपर है तुम एक्स्ट्रा पढ़ो, लेकिन अगर तुम्हारा प्रिपेयर हो गया है तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? छोटू बच्चे तो हो नहीं ना कि मैं तुम्हें बोलूँ ये टॉपिक नहीं पढ़ा या ये वाला टॉपिक पढ़े। तुम्हें खुद की अंडरस्टैंडिंग है ना कि नहीं पढ़ोगे तो फ्राइडे को तुम्हारा ही नुकसान है, तुम्हें नहीं आएगा, बाकियों को आ जाएगा। तो तुमको टाइम मिले तो पढ़ लेना, पर अपना पेपर मत खराब करना, राइट? तो पहले उसके लिए पढ़ लेना, टाइम मिले तो इसके लिए पढ़ लेना, ठीक है जी? लेकिन फ्राइडे को आना जरूर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे ना, स्किप मत करना फ्राइडे, ओके? तो कल हमने कौन सा प्रोसेस, फ्राइडे को हमने कौन सा प्रोसेस खत्म करा था? PCR। पीसीआर हम दोबारा से रिवाइज करेंगे लेकिन थोड़ा आगे चल के। और आज हम जिस पे फोकस करेंगे वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसकी एनिमेशन भी है बहुत अच्छी वाली, तो वो भी देखेंगे। अगर टाइम मिला तो हम क्विक रिकैप कर लेंगे, वैसे क्विक रिकैप तो हम करेंगे। वेक्टर को अगर टाइम मिला तो करेंगे, वैसे मुश्किल है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी कि कल के लेक्चर में क्या पढ़ना है। सो विल फोकस ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एनसीईआरटी से। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम करेंगे कि हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी एनिमेशन देखेंगे, क्योंकि इट्स ए टेक्निक। मतलब टेक्निक अगर परफॉर्म नहीं करी तो कैसे समझोगे ना, तो हम उसको एनिमेशन में समझेंगे और फिर हम उसको लगाएंगे पीवाईक्यू, ओके? यो मैम। चलो, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हम बात करते हैं, आगे आ जाते हैं। पीसीएफ बेटा ये कहाँ चला गया तूफान में? चलो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा मेरे को रिकॉल करा दोगे कि क्या हुआ था 1 साल पहले? लेट मी सी, रेज योर हैंड्स। अरे एग्जिट कैसे हो गया ये? 1 मिनट रुकना, एग्जिट हो गया ये। तुम अंगूठा क्यों नहीं लगाते हो? मैं तुम्हारे अंगूठे काट दूंगी। लग रहा है मैम। मैम लगाया है, 11 बच्चे हैं, 18 बच्चे झूठ बोल देते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ लगा दिया करो, पता कैसे चलेगा तुम्हें मैसेज मिला या नहीं? और अभी मैं कुछ फनी भेजूंगी तो तुम सबके दांत निकल आएंगे, है ना? सबके ग्रुप में दांत आ जाते हैं, देखो ऊपर मैंने वॉइस नोट भेजा था तब सब हंस रहे थे, हैं? ये देखो, ये एक चालाक बच्चे ने अभी लगाया। बेटा अब कैसे व्हाट्सएप ऑपरेट कर रहे हैं क्लास के साथ, ये बता।
चलो, कौन है हमारे पास? तो हमारे साथ है आज, अरे राशि। पूछा क्या आपने? मैंने मैंने पूछा कि मेरे को ये बता दे अब तक चल क्या रहा है बायोटेक में, मैं तो भूल गई। राशि कह रही है, वो बताएगी। राशि बता बेटा, क्या सीन क्या है? कितना शुरू से मैम पीसीआर से बताना है? मैं बताती हूँ। हमने एक सेल देखा था, उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया था मुझे, जिसको निकाल के मैं इंसुलिन बना सकती हूँ। तो मैंने उस सेल को पकड़ लिया है। अब उस सेल के साथ सबसे पहला कदम क्या उठाया जाए? और उसको क्या कहते, उसमें ट्यूब में डालना चाहिए। फिर उसकी जो मतलब स्पेशल जीन ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ने के लिए हमारे को उसमें, जिसकी सेल वॉल है उसको तोड़ने के लिए लाइसोजाइम, आज ठीक है मैम, लाइसोजाइम नहीं ना, सेल लाइसोजाइम। लाइसिस करनी है, हाँ, सेल की लाइसिस करनी है, एंजाइमेटिकली इसको तोड़ देना है। अच्छा, अगर फंगल सेल है तो क्या डालेंगे? फंगल सेल है तो कि मैम, नाम ना मेरे को थोड़ा याद नहीं रहता, क्या नाम था। अह, हाँ, शुरू बताना। नियति। मैम काइटिनेज। काइटिनेस डालेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, गुड गुड, कोई ना। काइटिनेस डाला तो राशि, जो हमारा सेल था वो तो खुल गया, है ना? सेल खुल गया तो उसका जेनेटिक मटेरियल तो यहाँ आ गया। अब सारे ना जरा चुप कर जाना, उस बेचारी बच्ची को बोलने देना, वो भूल जाएगी, नहीं तो बोलते बोलते कहती नाम याद नहीं रहते। बेटा, नीट वालों को तुझे नंबर देना याद नहीं रहेगा। कोई ना, प्रैक्टिस करती रहेगी ना तो हो जाएगा। मैम तो अभी चल, बैक्टीरिया वाला याद किया था ना, तो फिर वो वाले फंगस वाले थोड़े फोकस कोई नहीं ना, किया कोई था। कोई बात नहीं, कोई बात, तो धीरे धीरे करके याद कर ले, कोई चक्कर नहीं। याद तो कर रही है ना, कोशिश तो कर रही है, ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसमें डीएनए भी आ गया, आरएनए भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया। हमें हमें क्या चाहिए राशि यहाँ पे? सिर्फ हमारे को सिर्फ डीएनए चाहिए, और फिर उसमें जो आरएनए वगैरह है उसको खत्म करने के लिए हम उसमें प्रोटीन डाल दे, मतलब एंजाइम डाल देंगे बहुत सारे। फिर हमारे को डीएनए को खत्म नहीं करना है, फिर उसको रुक रहने जा, देना रुक है। जा, रुक जा, रुक जा। तो बेटा, आरएनए को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम डालूं? आरएनएस, यस मैम। है ना? और प्रोटीन को खत्म करने के लिए क्या डालूं? प्रोटीएस। प्रोटीनेज। प्रोटीएजेस, कहीं पे भी एन नहीं लगाना, ठीक है। स्पेलिंग लिख के प्रैक्टिस किया कर, ठीक है। सब कुछ डाल दिया। अब अगर मैं थोड़ी देर में देखूंगी, नेक्स्ट स्टेप मैं बता रही हूँ, मुझे याद आ गया थोड़ा थोड़ा, कि जब मैं नेक्स्ट स्टेप में देखूंगी तो बहुत सारी गंदगी है नीचे बैठ जाएगी, भारी चीजें नीचे बैठ गई। मैं चाहती हूँ डीएनए को इनसे अलग करना, तो मैं डीएनए को क्या पिलाऊंगी? देखो, मैं उसे क्या पिलाऊं कि वो ऐसे झूलने लग जाए? तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है। मैं उसके कंटेनर में डाल दूंगी एक ठंडी ठंडी इथेनॉल, ठीक है। तो ठंडी ठंडी दारू डाल दो इसके अंदर। जब ठंडी ठंडी दारू डालोगे ना तो डीएनए ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, दिख रहा है? यो मैम। तो यो कोई बोले यो मैम। अल्कोहल, अल्कोहल डीएनए लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो पी के फिर उड़ने लग जाता है हवा में, ठीक है। जैसे ही वो उड़ता है हम कहते हैं कहीं नहीं जाना, पकड़ लेंगे हम इसको, ठीक है। तो चिल्ड इथेनॉल से आप डीएनए की सेपरेशन करते हो, दिस इज अ नीट क्वेश्चन, ये वाला। ठंडी ठंडी इथेनॉल से वो तैरने लग जाता है। अब डीएनए को मेरे को बाहर निकालना है, तो अगर मेरे पास कंटेनर है, उसमें बहुत सारे नूडल्स है राशि, तो ऐसे मैं उसमें फॉक डालती हूँ, तो फिर मैं फॉक को क्या करूँ नूडल्स निकालने के लिए? एक बार फिर से बोलना। नूडल्स खाती है? यस मैम, समझ ही नहीं आया ना। कैसे खाती है? फॉक उसमें डालती है, फिर फोक से डालती हूँ, फिर उसमें निकाल डालती हूँ, फिर उससे निकालती हूँ फोक से। ऐसे निकाल लेती है, कुछ करती है? गोल घुमाती हूँ। हाँ, ऐसे ना गोल घुमाते हैं ना, बस वही करना है। तो ये कंटेनर है जैसे, ठीक है। इसमें डीएनए है, तो मैंने इसके अंदर अपना ये एक ग्लास का रॉड है, ठीक है। तो मैंने ठंडी ठंडी इथेनॉल वाला कंटेनर है ना ये, इसमें मैंने रॉड डाला और रॉड को ऐसे ट्विस्ट करा और मैंने बाहर निकाला। तो जब मैं ट्विस्ट करके बाहर निकालूंगी ना तो डीएनए खींच के बाहर आ जाएगा। ये बात समझ आई? यो मैम। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूलिंग। स्पून डाल के घुमा दो। ये मैम आपने पहले नहीं बताया था ना। हाँ, तभी तो मैंने कहा कि मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे स्पूलिंग, कि आपका जो डीएनए है ना वो उस रोड के आसपास को लग जाता है। क्लियर सबको? यो मैम। ठीक है। तो रॉड डाल के, कांच की रॉड होती है, ऐसे ट्विस्ट करोगे तो डीएनए बाहर की तरफ आ जाएगा। देखो कैसे दिखा है, दिखाऊं आपको? यो मैम। यो यो मैम। हाँ, एक सेकंड। एनसीईआरटी में पिक्चर है, देखो, ये दिख रहा है व्हाइट सा कुछ बाहर आता हुआ, यो मैम। डीएनए। यो यो मैम। अरे ऊपर को तैरता हुआ दिख रहा है ना तुझे, ये मटेरियल, ये पूरा डीएनए है। पीने के बाद ऐसे तैरता है ये, ठीक है।
ओके। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जामिनर तुमसे सिंपली पूछेगा, डेफिनेशन देके पूछ लेगा, इज इट ए स्पूलिंग, या 2-3 नाम आपको और दे देगा। तो याद रखना कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है चिल्ड इथेनॉल से थ्रू स्पूलिंग। डेफिनेशन पे क्वेश्चन आएगा इसकी, ठीक है। यो मैम। हाँ, Yes, अगर ma'am. डायग्राम लेबल करने के लिए दे दे तो बल्ले बल्ले है, तो पता है। चल अच्छा, डीएनए तो मैंने निकाल लिया है, लेकिन राशि आती चाहिए, कर ले, सारे आंसर दोनों थोड़ी देने। बाकी बच्चे का SPOD SPOOL है। SPOOL स्पूलिंग। ओके। मैम मैं ना 3 दिन से ना ये वाली सेम चीज बोलती जा रही हूँ। आज आपने कुछ नया नहीं पूछना। मैंने सुना नहीं, तूने पूछा था डाउट? नो मैम, मैं कह रही हूँ ना, मैं 3 दिन से ये वाला ही बता रही हूँ, शुरू से वाला ना। आप एंड वाला पूछो ना मुझसे तो फिर। अच्छा अच्छा, अब तुमसे पूछूं, ये कह रही हो तुम? मैम बाद में पूछना, मतलब ये फर्स्ट वाला नहीं पूछना, अभी ये मैंने बहुत बोल दी। ओके, कोई और बताएगा? ये बच्चे ने मना कर दिया, साहब आंसर नहीं दूंगी। कोई और बताएगा? प्यार से पूछ लो तो सर चढ़ोगे मेरे, हैं? हाथ खड़े करो, लायक हो। मैम कर तो रखे इतने सारे बच्चों ने। मुझे दिख नहीं रहे, क्या चक्कर है? अब दिखा मुझे। हरीश, ये मैम। बेटे कंटेनर में मैंने डीएनए डाल दिया, ठीक है, बस पड़ा है मैम मेरे को, लेकिन अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए, तो मैं क्या करूं? जल्दी बताया, क्या करूं? मैम इसको यहाँ से कट करेंगे कैसे कट करूं? एंजाइम से मैम। न्यूक्लियस डालना ना, कौन से वाला? एंडोन्यूक्लियस। एंडो क्यों डालूं? क्योंकि मैम वो बीच से काट देता है ना, उससे स्टिकी एंड बनते हैं, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं आसानी से। वेरी गुड, तो एंडोन्यूक्लियस डाल दिया मैंने, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और मैंने फ्रेगमेंट को अलग कर दिया। लेकिन ये जो साइट है, एंडोन्यूक्लियस जाके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाके काटता कहाँ पर है? उस साइट को हम क्या बोलते हैं अ, भाई? ये लिख लो, कट एट, ध्यान से लिखो, रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। उस जगह को जहां पे वो कट लगा रहा है उसको रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। और जो पूरी सीक्वेंस है ना, उसको हम क्या बुलाते हैं? एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हाँ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा 4 स्टेप। इतना लिख लिया सबने? यो Wait, यो मैम। तो मेरे पास फ्रेगमेंट हो गया, या जीन ऑफ इंटरेस्ट के भी आएगी, लेकिन डीएनए की और भी फ्रेगमेंट तो आ गई। काफी सारी जगह पे ये साइट होगी ना, तो कैंची तो हर जगह काटती चली जाएगी, अब तो दिक्कत होगी। अब अगर हर जगह काट दिया है तो मेरे को तो चाहिए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ही। अब जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसका साइज मुझे पता होता है, ठीक है। इसका साइज हमारे पास ऑलरेडी होता है, अदरवाइज आप निकाल नहीं पाओगे, तो मुझे साइज इसका पता है। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये सारे फ्रेगमेंट अगर एक कंटेनर में है तो मिले हुए हैं, मेरे को मिले हुए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो मैं इन सारे फ्रेगमेंट्स को क्या करूं, अपने सामने अलग अलग करके रख दूं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो वो कौन सी टेक्निक होगी कि मैं डीएनए के फ्रेगमेंट को साइज के बेसिस पे अलग कर पाऊं? देखो, अगर एक हाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ आने लग गया देखो शुरू। यो मैम। हाँ, तो को पहले नहीं आ रहा था ना समझ, अब आ रहा है ना समझ? मैम उस दिन ना मेरा पेपर था और मुझे सिर में दर्द हो गई थी, तो शायद तो नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा चल कोई बात, ठीक है। तो देखो ये कंटेनर है, इसके अंदर सारे डीएनए के फ्रेगमेंट है, मुझे बस जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, सारे कंटेनर का कंटेंट एक सिस्टम में डाल दिया, जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और अब मैं इससे क्या करूंगी, अपने फ्रेगमेंट अलग कर लूंगी, ठीक है जी। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करें फिर। यो मैम। यो मैम। पिछली स्लाइड दिखा। हाँ? पिछली स्लाइड दिखाना। क्या? प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार प्लीज। प्रीवियस स्लाइड। ले देख ले। 5 seconds. 1 2 3 4 5 डन। Yes, ma'am. ओके, नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में द वर्ड जेल, कौन सी जेल हम इस प्रोसेस में यूज करते हैं, दैट इज एग्रोस जेल। देखो डिफरेंट डिफरेंट जेल भी यूज होती है, तुमने जो पढ़नी है वो एग्रोस जेल की पढ़नी है, ठीक है। सो एग्रोस जेल की खासियत क्या होती है, इसके जो पोर्स होते हैं ना, देखो होगा क्या, जैसे कभी तुमने जेली वाली टॉफी खाई है, यो मैम। Yes, ma'am. तो उसको जरा 2D में इमेजिन कर लो, मुझसे इससे ज्यादा अच्छा डायग्राम बनेगा नहीं। तो ये जेल का स्लैब है, ठीक है। अब इसमें ना छोटे छोटे छेद होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, लेकिन वहां होते हैं। तो इन छेद के थ्रू ना, इन छोटे छोटे होल्स के थ्रू पे डीएनए के फ्रेगमेंट मूव करते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे होल्स होते हैं इनमें, इन होल्स को हम कहते हैं पोर्स। तो एग्रो जो जेल की खासियत क्या है कि इसका जो पोर साइज होता है ना वो बिग होता है।
ध्यान से सुनना, पोर साइज इज बिग, तो डीएनए एंड आरएनए के फ्रेगमेंट इसके थ्रू अलग हो जाते हैं, आराम से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। एक और जेल होती है विच इज नोन एज पॉलीएक्रिलामाइड जेल। पॉलीएक्रिलामाइड जेल की खासियत ये है कि इसके जो पोर साइज होता है ना, पोर साइज इज स्मॉल, तो इसके थ्रू हम किसको अलग कर पाते हैं, इसके थ्रू हम अलग कर पाते हैं प्रोटीन्स को, प्रोटीन प्लस स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स। ओके, समझ आई? यो मैम, अगर मैं पूछूं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम किसके लिए यूज करते हैं, तो हम फ्रेगमेंट अलग करने के लिए यूज करते हैं, बात तो सही है, ये तो हमें पता है, लेकिन किसके फ्रेगमेंट? हम डीएनए के भी अलग कर सकते हैं, हम आरएनए के भी अलग कर सकते हैं, और हम प्रोटीन्स को भी सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, राइट? यो मैम, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और इससे ये तीनों चीजें अलग कर सकते हैं। ये दो नीट के क्वेश्चन है पीवाईक्यू, एक ये वाला, एक ये वाला, डन है? यो मैम, एग्रोस जेल पे क्वेश्चन आता है, एग्रोस जेल कैसे बनी थी, किससे निकालते हो, तो आप 11th में टॉपिक पढ़ते हो, वहां पे आप पढ़ते हो एग्रोस जेल कहाँ से निकालते हो आप? हाँ नियति, क्या रखती हूँ, मुझे दिख नहीं रहा वहां से। हाँ बोलो नियति। मैम नहीं पता। नहीं पता तो हाथ उठा के बताएगी, ये बात है। एलगे से निकालते किसी हाँ कौन सी, कल पता करके अगार, आना, कोई ना। रेड या ब्राउन? अगार और एग्रोस में थोड़ा फर्क होता है, कल पता करके आना किससे निकालते हो, तुमको फर्क पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे इधर आओ, 5 फिनम क्लासिफिकेशन में मिलेगा तुम्हें, अब इधर आओ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड ब्रेक कर दिया हमने, जेल से तो हमें पता चल गया, हमें एग्रोस पढ़नी है, वैसे पॉलीएक्रिलामाइड भी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब है कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक चार्ज यूज होगा, और पोरेसिस का मतलब है, दे आर टॉकिंग अबाउट पोर्स, पोर्स दिख रहे हैं ना आपको जेल में, यो मैम, ठीक है। तो टुगेदर इलेक्ट्रिक चार्ज पास करने पे इस पोर्स के थ्रू जेल से होते हुए डीएनए के फ्रेगमेंट अलग हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये इसके नाम का मतलब है। चले आगे। यो मैम, अभी तो मैंने बहुत टाइम से चेक नहीं किया, आई थिंक 54 to 55 ही होगा मेरा वेट केजी। क्या करना है तुमने? मैम मतलब था रुक। अच्छा ओके, चले। यो मैम, बोलो शीतल, बोलो बोलो शीतल, मुझे बोलो। अपना क्वेश्चन बताना टॉप पे, क्या बताऊं? मुझे अपना क्वेश्चन बताना टॉप पे, एक प्लीज रिपीट करना एग्जाम में क्वेश्चन बताया ये यहाँ से कि जो पे जेल लिखा था। इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो किसी फ्रेगमेंट अलग करने के लिए यूज कर सकते हैं, डीएनए आरएनए प्रोटीन, और किस बेसिस पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रेगमेंट अलग करती है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द फ्रेगमेंट, ठीक है। Yes. चलो आगे चलते हैं। तो देखो अब मैं तुमको जेल बनाने सिखाऊंगी, ध्यान से सुनना, उसके बाद एनिमेशन ही बहुत बढ़िया है। देखो अगार जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, ये हमारा पड़ा है अगार, एग रोज, मैं खुद भी अगार बोल रही हूँ, शर्म आती है मुझे, गलत बात, ईग रोज, ये रही बनाना हमारी, बना ले बेटा, नॉलेज के लिए ही है, मना तो है नहीं। याद करने का तरीका देखो, पढ़ के थ्योरी कर लो, तुम्हारे को जैसा सही लगे। तो एग्रोस जेल को मैंने कैसे प्रिपेयर किया, मैंने मीडियम में लिया एग्रोस जेल को, पाउडर डाला, पाउडर के अंदर मैंने पानी डाला, इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करके, ठीक है। इसके अंदर वो क्या डालता है वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज उसको याद करना के लिए मत बैठना। अब ये जो मीडियम है इसको मैंने लग दिया माइक्रोवेव में, 2-3 मिनट रखोगे तो थोड़ा सा थिक सी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी जो जेल है ना वो प्रिपेयर हो गया, जेल इन लिक्विड फॉर्म प्रिपेयर हुई है अभी, वो जो मीडियम था ना वो लिक्विड फॉर्म में प्रिपेयर हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को इसका एक स्लैब बनाना है, तो मैं इसको डाल दूंगी किसी कास्टिंग ट्रे में। देखो एक ट्रे लेंगे हम बड़ी सी, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना कि आपके पास एक ट्रे है। ये क्या हुआ, तो भाई क्या हो गया, हो गया, तो ये तो खराब हो गया, इधर आ जाता है। तो आप ऐसे समझना कि आपके पास एक ट्रे है, ठीक है। आप अपने सामने प्लेट इमेजिन कर लो, ओके। आपके पास एक पूरी सॉल्यूशन बनी हुई है ना, जिसके पास, जिस सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, एग्रोस लिक्विड फॉर्म में। अब आप क्या करोगे, एग्रोस को इसके ऊपर पलट दोगे, ठीक है। पलटने से पहले आप क्या करोगे, एग्रोस के अंदर एक डाई डालोगे, क्योंकि डीएनए तो नेकेड है ना, वो तो दिखाई नहीं देगा, तो एग्रोस के अंदर आप एक केमिकल डालोगे जिसका नाम है, विच इज अ डाई विच इज नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। ध्यान से सुनना, क्या डाला मैंने,
टीनियम मीडियम शॉर्ट फॉर्म है ब्रोमाइड। ETBR। ठीक है, क्यों डाला मैंने? ताकि कल को जब इस पे DNA आएगा तो मुझे वो दिखाई तो दे, नहीं तो ट्रांसपेरेंट जेल पे कहाँ कुछ दिखेगा। तो इथेरियम ब्रोमाइड डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको डालूंगी अपनी कास्टिंग ट्रे पे। ये है मेरी कास्टिंग ट्रे। इतना क्लियर सबको? यो मैम यो अब कास्टिंग ट्रे पे मैं क्या करूंगी? कंघी करते हो घर पे? कॉम। यो मैम। तो मैंने ऐसे कॉम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ लगा दूंगी, कंघी को यहाँ फंसा दो, जगह होती है रखने के लिए। लगा दिया? यस मैम यो मैम। अब क्या करो? अब क्या करो? एग्रोजेल को पलट दो, डाल दो पूरे में। जब एग्रोजेल डालोगे सारी तरफ जाएगी। वो कहाँ पे एब्सेंट होएगी? कॉम वाले स्ट्रक्चर के नीचे। हाँ, ये कॉम की इसको क्या बोलते हो तुम लोग जिससे कंघी करते हो? टीथ। टीथ। हाँ, तो उसके टीथ पे वो एब्सेंट होएगी, बाकी सारी जगह पे जेल चली जाएगी। क्लियर है सबको? यो मैम ठीक है, राइट। अब इथेरियम ब्रोमाइड हमने कहा कि डीएनए का हमें स्ट्रक्चर दिखाएगा ना बाद में हमें। तो ये करता क्या है इथेरियम ब्रोमाइड? इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो, डीएनए आपका ऐसा होता है ना, डबल स्ट्रक्चर। सो देखो इसमें क्या होगा? इसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन हाँ, तो इथेरियम ब्रोमाइड आके यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर यूवी लाइट डालूंगी ना तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर का चमकेगा। ठीक है, तो इथेरियम ब्रोमाइड क्या करता है? ये बीच में जाके लग जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के। इसलिए हम इथेरियम ब्रोमाइड को बुलाते हैं एज अ इंटर मतलब बीच में, कैलेटिंग मतलब जाके फंस जाना, इंटरकैलेटिंग एजेंट। सो इंटरकैलेटिंग एजेंट मतलब बीच में जाके लग जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के, ताकि हमें बाद में डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई दे। क्लियर? इसके आगे लिख लो शाइन ब्राइट ऑरेंज। कौन सी लाइट में? इन यूवी। ठीक है बेटा, ये रहा नीट का क्वेश्चन। एक था कि आप डालते क्या हो? इथेरियम ब्रोमाइड। दूसरा है वो कौन से कलर का शाइन देता है? ब्राइट ऑरेंज। और तीसरा क्वेश्चन है कौन सी लाइट के अंदर? यूवी लाइट के अंदर। 3 क्वेश्चन ही थे। क्लियर? लिख लिया प्रवीण? यस चलो, अब अप्पा क्या करेंगे? अब हम इस जेल को अच्छे से देखते हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पे। लला लला लला। कोई आ रहा है बाहर? ओके, वो बाहर देख रहा था, मैं कब पूछ लूं कोई आ रहा है क्या बाहर। अब उस कंघी को ना निकाल लेना, क्योंकि अब जेल जम चुका होगा। एक बेटा, जब कंघी निकालेगी तो सारी जगह जेल होगा, सिर्फ कहाँ नहीं होगा? जहाँ पे कंघी थी। जहाँ पे उसके क्या थे? टीथ थे, है ना? तो ये जगह खाली रहेगी, और खाली कुएं की तरह गहरी है ये, तो हम इसको क्या बुलाएंगे? कुआं। और कुएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल। राइट, तो ये बन गया हमारे वेल्स। ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ पे चार्ज लगाना है। देखो, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज उसे कौन देता है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप। आयन। फॉस्फेट ग्रुप देता है। हाँ हाँ ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप उसको नेगेटिव चार्ज देता है। करेक्ट बात है। तो अगर मैं चाहती हूँ साइज के बेस पे अलग करना, तो मुझे बताओ, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो कौन सी तरफ, किस चार्ज की तरफ जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये बात हमें क्लियर है। ठीक है, तो मैंने ये करना है, वो जो पीछे मैंने मीडियम बनाया था ना, मैंने उसको लिया, लेकर आई उसे, और मैंने उसको यहाँ पे उड़ेल देना है। सारे वेल्स में डालेंगे हम। तो जो मिक्सचर हमने पीछे बना रखा था डीएनए का, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट के फ्रेगमेंट भी और डीएनए के फ्रेगमेंट से सारे, वो सब हमने वेल में लोड कर दिए। अगर डीएनए नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वेल के पास इस सिस्टम में जो चार्ज होगा वो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव? अच्छा, और दूर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो डीएनए कहाँ मूव करेगा बताओ? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव तरफ। तो बस इतने से हिस्से में मूव करेगा। सेंस बना? नहीं बना है ना? उल्टा करो इसको। नो मैम। हाँ, तो सेंस बना के देख लिया करो ना। अगर मैं यहाँ लगा दूं नेगेटिव चार्ज और यहाँ लगा दूं पॉजिटिव, अब बना सेंस? यो मैम। फ्रेगमेंट्स को अलग, उन्हें जगह तो दो, है ना? उन्हें जगह तो दो। यहाँ पे हमने क्या करा? लोडिंग कर दी हमने अपने फ्रेगमेंट्स की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूंगी। ठीक है, अराउंड 80 मिलीवोल्ट की।
उससे ऊपर भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी जब मैं पास करूंगी तो जो फ्रेगमेंट्स है वो मूव करने स्टार्ट कर जाएंगे थ्रू पोर्स, तो इन पोर्स के थ्रू जेल के बीच में वो मूव करेंगे। और जो बड़े वाले, अब मुझे बताओ जो साइज में बड़ा है वो दूर तक जा पाएगा या छोटे वाला दूर तक जा पाएगा? छोटे वाला दूर तक। छोटे वाला बड़ा वाला नहीं। बेटा बड़ा वाला पीछे रह जाएगा, छोटा वाला जा पाएगा। वो छोटा है ना, वो पोर्स के थ्रू निकल जाएगा बीच में से, तो आपको दूर आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। क्लियर? अब देखो बायो के पर्सपेक्टिव में याद रखना, पॉजिटिव चार्ज रेफर्स टू एनोड, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जहाँ है वो एंड है एनोड, ये नीट का क्वेश्चन है। नेगेटिव चार्ज जहाँ है वो है कैथोड। क्वेश्चन पता है क्या आया था प्रवीण, की जो वेल्स है, वेल्स के पास कौन सा चार्ज है? तो बेटा वेल्स के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। हाँ, तो कौन सा एंड है वो? कैथोड। तो जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है वो आपको किस तरफ मिल रहे हैं? कैथोड। एनोड की तरफ। एनोड वाली हाँ, एनोड। और लार्जेस्ट कैथोड। कैथोड की साइड। यही पी वाई क्यूज है, यही पी वाई क्यूज है, यही आते हैं। समझ आई? हो गया अलग अलग। लेकिन अभी ये मुझे दिखेंगे नहीं, तो मैं पूरा स्लैब लेके यूवी लाइट के अंदर रखूंगी तो मुझे दिखेगा ब्राइट ऑरेंज कलर के, तो मुझे पता चल गया। अब क्या होता है, हमें पहले से पता होता है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज क्या है। तो मान ले ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, येलो से बनाया था ना, मैं येलो से बनाती हूँ, ये रहा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, मुझे मिल गया। अब मैं इसको निकालना चाहती हूँ, तो एक बात बता, अगर मिट्टी में कोई पौधा लगा और उसे तुझे निकालना है तो कैसे निकालोगे? मिट्टी को नहीं हटाना चाहिए। बट आंसर तो बेसिकली हम उसे खोद के निकाल लेते हैं ना, उखाड़ देते हैं, कह सकते हैं। उखाड़ के भी। तो देखो, हाँ, तो जैसे ये जेल है ना, तो जेल के अंदर भी तुम ऐसे उसे उखाड़ के बाहर निकालो। सॉफ्ट सा जेल होता है, उसको बहुत डेलिकेट तरीके से बाहर निकाल लिया जाता है, सिर्फ फ्रेगमेंट वाला ही रीजन जो फ्रेगमेंट आपको चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जेल से आपने डीएनए का फ्रेगमेंट निकाल लिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूजन। ठीक है, तो देखो हुआ क्या अब तक, अगर मैं इसको थोड़ा सा सम अप करूं, मेरे को याद रखना पड़ेगा दैट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए अलग हो गए। हमारे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए अलग हो गए। पहला स्टेप तो हमारा बहुत बढ़िया से हो गया। उसके बाद हमें फ्रेगमेंट्स हमने यूवी लाइट के अंदर रखे, हमें दिखे यो मैम। कौन से कलर के? लाइट ब्राइट वाइट ऑरेंज। ब्राइट ऑरेंज। ऑरेंज नहीं, ब्राइट ऑरेंज बोलना है, एनसीईआरटी की लाइन है भाई, वही बोलना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, माय डिजायर्ड कौन था, जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रेगमेंट ही तो है वो, और क्या है अलग से, फ्रेगमेंट विल बी टेकन आउट। और कैसे निकाला हमने उसे? द प्रोसेस इल्यूजन। इल्यूजन, ई वाला है। ठीक है, आई वाला नहीं है, वो भ्रम वाला नहीं है। ठीक है, सो इल्यूजन से मैंने जेल से निकाला। क्वेश्चन पता है क्या आएगा? आप तूने मुझसे पीछे पूछा था ना किसी ने कि स्कूलिंग में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, पूछा था किसी ने, है ना? देख क्वेश्चन यहाँ से आएगा, वो तुम्हें बोलेंगे डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल, अगार जेल और एग्रोस जेल। तो जब वो बोलेंगे जेल से निकाला, तो उस प्रोसेस को इज नोन एज स्पूलिंग, इल्यूजन, या दो ऑप्शन और देंगे, तो आंसर वुड बी इल्यूजन। इल्यूजन। यस, समझ आया? तो मुझे एंड रिजल्ट क्या मिला? जी भाई। जीन ऑफ इंटरेस्ट। यस, गॉट जीन ऑफ इंटरेस्ट। Fragment अब ये of- जीन ऑफ, gene of- हाँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट का फ्रेगमेंट मुझे मिल गया ना। तो अब ये फ्रेगमेंट है तो एक ही, अब ये एक फ्रेगमेंट पे अगर एक्सपेरिमेंट करूंगी खराब हो सकता है, तो मैं इसके साथ क्या करूंगी? कॉपीज बना देनी उसकी। कैसे बनाऊंगी? पीसीआर। पीसीआर। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अब करेंगे हम पीसीआर रिवाइज, कल का टॉपिक था ना हमारा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। रेज योर हैंड जो पीसीआर बताएगा। राशि, सबसे पहले राशि ने खड़ा किया हाथ। ठीक है राशि बेटा, पीसीआर की फुल फॉर्म? पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बात, यस मैम। मार खाई है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने डिस्कवर किया था? हर्ष। क्या? हर्ष किसने डिस्कवर किया था? नियति। मैम कैरी म्यूलिस ने। कैरी मिलिस ने, राइट। हर्ष नाम तेरे वीक है ना, कर लिया अगर। ठीक है, चलो। तो क्या नाम है, जिससे पूछ ले वो हाथ नीचे कर लो। सोनिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में चीजें क्या चाहिए होती है हमें? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? मैम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं ना।
Yes, ma'am. और DNA polymerase. डीएनए पॉलीमरेज स्पेशल चाहिए था, क्या नाम था उसका? Aqua. नहीं बेटा, टैग पॉलीमरेज। यो, यो, पॉलीमरेज का नाम है टैग पॉलीमरेज। एंड राजकुमारी, टैग पॉलीमरेज कौन से बैक्टीरिया से निकालते हैं? मैम थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस, वेरी गुड। ठीक है, और क्या चाहिए होगा? कौन बता रहा था मुझे? हाँ राजकुमारी, और क्या चाहिए हमें इसमें? मैम प्राइमर। प्राइमर, शाबाश। और बेटा सैंपल तो डाल लो। सैंपल को तो हम टेम्पलेट बोलते हैं, जिसको देख के नए डीएनए बनेंगे, है ना? यो मैम। है ना, चलो वेरी गुड। बाकी बच्चे हाथ नीचे करो जिन्होंने जवाब दे दिया नलायक को। हरीश, पीसीआर के कितने स्टेप होते हैं? 3 नाम बता बेटे। डिनेचुरेशन, ठीक एनिलिंग और इलोंगेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन स्टेप में क्या हुआ? मैंने सब कुछ मशीन में डाल दिया, अब बता डीनेचुरेशन में क्या हुआ? मैम उस पर टेम्परेचर हाई होगा ना, जिससे उनके जो बीच के बॉन्ड है वो टूट जाएंगे। और जो मैम डीएनए डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, ट्रिपल स्टैंडर्ड कुछ नहीं बोलेगा। इनके क्या, इनके इनके डबल इनके स्टैंडर्ड डीएनए के वो टूट जाएंगे ना मैम, क्या बॉन्ड, टूटेंगे? कौन से वाले? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वेरी गुड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटते हैं? नो मैम। गुड, बच गया बच्चा। और टेम्परेचर क्या होता है? 85 डिग्री टू 98 डिग्री सेल्सियस। हाँ 90s की लाइन में आएगा, है ना? वेरी गुड। तो बॉन्ड टूट गए, हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, शाबाश। सेकंड स्टेप बताएगी हमें शुरू सेकंड स्टेप क्या प्रीवियस है? स्लाइड रिपीट मैम करें। सेकंड स्टेप होती है अनिलिंग। एक सेकंड, क्या हुआ? प्रीवियस स्लाइड समझ नहीं आई? कहाँ से नहीं आया बता? तुम समझ आ गया, कंटिन्यू करना। अच्छा ठीक है, हाँ अनिलिंग। अनिलिंग और में क्या होता है इसको? इसको एडिशन ऑफ प्राइमर भी बोलते हैं। इस अच्छा। स्टेप में ना होता क्या है, जो क्या बोलते डीएनए टेम्पलेट्स और प्राइमर को एक साथ बाइंड करने में अलाउ कर दिया जाता है। वो एक जो क्या बोलते प्राइमर होता है वो एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है न्यूक्लिक एसिड का। और इस स्टेप में ना क्या शॉर्ट बोल सीक्वेंस ऑफ, क्या लिखा था उसके आगे लाइन क्या थी? कौन से न्यूक्लियोटाइड? मैम मैंने न्यूक्लिक एसिड लिखा है। नहीं, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है? यस मैम। मैम फिर इसमें होता क्या है ना, जो टेम्परेचर होता है वो 50s में रखा जाता है ना, ताकि क्या बोलते हैं जो प्राइमर है वो स्पेसिफिक रीजन में, मतलब स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए में अटैच हो जाए बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। 50 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस भी बोलना है। अगर वहां उसने फ़ारेनहाइट लिख लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, यो है ना? मैम। तो बिना यूनिट के नंबर नहीं बोलते होते, उसका फायदा नहीं होता है ना। तो प्राइमर जाके लगता कहाँ है? बिल्कुल सही बोल रहे हो तूने, बहुत सही बोला है। ये बता दे प्राइमर, ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है, लगता कौन से एंड पे जाकर है? 3 प्राइम या 5 प्राइम? मैम 3 प्राइम एंड पे लगता है जाके। पक्का? मैम न्यू जो होता है ना, न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है 5 एंड से लेके 3 एंड तक ना, पर हाँ, तो जो प्राइमर लगता है 3 प्राइम एंड पे, सही बोल रही है। यो मैम। ऑफ पेरेंट स्ट्रैंड, और पेरेंट स्ट्रैंड को ही हम क्या बुलाते हैं? नलायक को टेम्पलेट। हाँ शाबाश, गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएगी शीतल। मैम Last step. इलोंगेशन। इलोंगेशन, क्या करे इलोंगेशन में फिर? मैम इलोंगेशन में ये होता है ना कि जो प्राइमर होता है वो एंजाइम्स को मतलब एंजाइम्स को टुगेदर लाता है और न्यूक्लियोटाइड्स को एक्सप्लोज्ड करता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड को फुल डीएनए मेक करने में ये हेल्प करता है। प्राइमर नहीं करता, टैग पॉलीमरेज करता है, ठीक है? अब टैग नहीं मैम। पॉलीमरेज आता है इलोंगेशन में, और वो ये स्टेप करे। पॉलीमरेज है ना, वो करेगा ना स्टेप है। प्राइमर ने कर लिया, थोड़ा सा बनाना था, हो गया। अब पॉलीमरेज आएगा, ठीक है? अच्छा, इलोंगेशन का टेम्परेचर क्या रखूं? मैम 70s में। हाँ 72 to 74 या 70s में जहां भी लिखा होगा वो इसी की बात हो रही है, डिग्री सेल्सियस। गुड, राइट। तो हमें एंड रिजल्ट क्या बनेगा? फुल डीएनए। मैनी फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए ना, ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रेगमेंट्स, है ना? फुल डीएनए कहाँ से मिल गया? डीएनए सिंथेसिस थोड़ी करी है, जितना फ्रेगमेंट डाला था उसी की कॉपी मिल जाएगी ना, राइट? यो ठीक है, चलो अब देखो क्या हुआ मेरे पास। एंड रिजल्ट मैंने देखा कि मुझे बहुत सारी कॉपी मिल गई, कितनी? किसकी? जीन ऑफ इंटरेस्ट की, सही बात है। यो मैम। मैम। Yo, yo, ma'am.
ठीक है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग, अगर मैं कहूँ तो सीक्वेंस तो है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन की। तो इनसे प्रोटीन कैसे बनेगा, कौन सा प्रोसेस होना पड़ेगा? ट्रांसलेशन। हाँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसे किसी सेल में डालना पड़ेगा, ठीक है। उस सेल की मैकेनरी के साथ ये खुद भी डिवाइड हो जाएगा। देखो अकेले नहीं कर सकता, इसको किसी के डीएनए में जाना पड़ेगा और फिर ये ट्रांसलेशन कर पाएगा। तो इसको किसी के डीएनए में डालना है ना, किसी के डीएनए में डालना है तो हम सेल ले लेंगे, और जनरली हम इकोलाई लेते हैं, और बेसिकली ये वो सेल है जिसके अंदर जाके ये डिवाइड करेगा। तो ये सेल को हम बोलेंगे होस्ट सेल, जनरली इकोलाई होता है, ठीक है। अब होस्ट सेल के अंदर, क्योंकि होस्ट सेल के पास अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो है ना, तो होस्ट सेल के अंदर देखो दो तरीके होते हैं जाने के लिए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ ट्रांसपोर्ट, पढ़ाऊंगी कल ट्रांसपोर्ट, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तुमने अलग कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब या तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली होस्ट सेल में डाल दो, दिस इज नोन एज फर्स्ट मेथड विच इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। इससे एक क्वेश्चन आता है, सारे डायरेक्ट मेथड्स में से कोई एक आता है, ठीक है, कम आता है इससे, लेकिन जीन गन पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एक तो होता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या है कि तुम पहले इसको लोड करवाओ एक वेक्टर के ऊपर, और उस वेक्टर के थ्रू आप इसको होस्ट सेल में डालो। ज्यादातर हम वेक्टर वाले यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा सक्सेसफुल मेथड है, ठीक है। इट इज लाइक कि डायरेक्ट मेथड में ऐसा है कि आप ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका घर है, अब वहां से चले सीधा स्कूल चलेंगे, होस्ट सेल आपका स्कूल है तो डायरेक्टली चलेंगे। या फिर अब जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका घर है, अब वहां से बस ली और बस से आप अपने स्कूल गए, दैट इज एन वेक्टर मेथड, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है आपको? मैम इनडायरेक्ट एक बार फिर से कर देंगे? देखिए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये प्रोटीन नहीं बना सकता जब तक ये होस्ट के डीएनए में जाके ना घुसे। तो पता है क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जाना है और होस्ट के डीएनए में जाके छिप जाना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे होस्ट डिवाइड होगा उसका डीएनए भी आगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करता जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया? यो मैम। राइट। तो होस्ट के पास मैं कैसे भेजूं, या तो मैं उसको डायरेक्टली भेज सकती हूँ, ऐसे मेथड है हमारे पास, या फिर मैं उसको एक वेक्टर के साथ कंबाइन कर दूं और फिर वेक्टर को होस्ट डीएनए में सेल के अंदर डालूं। दो मेथड होते हैं। तो जो डायरेक्ट भेज रही हूँ उसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, जो वेक्टर के थ्रू भेज रही हूँ उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। क्लियर? यो मैम। ज्यादा क्वेश्चन इनडायरेक्ट पे आते हैं, इनडायरेक्ट बहुत ध्यान से कल पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से। अब चलो भाई एक बार एनसीईआरटी कर ले, हाथ नीचे कर लो, ताली चाहिए क्या तुम्हें? दे दो मैम। एनसीईआरटी पढ़ ले। यो मैम। ओके लेट्स गो। जो ये आप बोल रहे हैं ना, तो जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं तो पहले इसमें अब जी वो बोलना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद बोलना है पीसीआर। हाँ उसके बाद आता है पीसीआर, वो लंबा था ना इसलिए पहले पढ़ा दिया था। ओयो मैम। हाँ आज तूने दोबारा बोला तो जल्दी याद हो गया ना, इसलिए उसे पहले पढ़ाया था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तुम्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पढ़ा सकती थी, पढ़ाई हुआ है ना, इसलिए मैंने आज दूसरी बार पढ़ाया। ठीक है जी चलो। सो कौन से पेज नंबर पे बेटा तुम्हारे ये सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट? ठीक है पेंसिल उठा लो, पेंसिल उठा लो। चलो कलर बताओ। येलो। येलो नहीं, येलो नहीं, अब हो गया। तो देखो, अरे बस कर चाचा सुन। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो था उसको कट कर दिया था हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, अब मेरे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ गए। These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis। तो इन्होंने यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का फंक्शन बताया, तो लिख दो यहाँ पे, ये इसका फंक्शन है, ये शॉर्ट फॉर्म है फंक्शन की। That gel electrophoresis is used to separate the fragments of DNA। Clear? Now देखो डीएनए फ्रेगमेंट्स है नेगेटिवली चार्ज, तो मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पे मैं डीएनए लिख दूंगी और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दूंगी। And they can be separated by forcing them to move towards the anode। तो ये कह रहे हैं कि आपको अलग करना है ना, तो नेगेटिव चार्ज को एनोड की तरफ भेजो। दैट मींस एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन नीट में क्वेश्चन पूछा था ये, तो इन्होंने इनडायरेक्टली लिखा था ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन निकाला, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू करते हैं ये, थ्रू अ मीडियम एंड मैट्रिक्स। अब ये जो मीडियम होता है ये कौन सा होता है? कॉमनली यूज मीडियम इज एग्रोज। नीट में पूछा था एग्रोज या अगार, आंसर था एग्रोज, गलती हुई थी बच्चों से। ठीक है, तो एग्रोज जेल है यूज की जाती है। एग्रोज इज ए नेचुरल पॉलीमर, आपको नेचर से मिलता है, पाउडर फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। ठीक है, तो मेनली हम ये यूज करते हैं, इसे अंडरलाइन करो, ये नीट का क्वेश्चन है। नाउ द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट, और हम सेपरेट के लिए रिजॉल्व वर्ड भी यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। देखो डीएनए फ्रेगमेंट किस बेसिस पे सेपरेट होते हैं, इस लाइन को अंडरलाइन करो,
अकॉर्डिंग टू देयर साइज। वैसे तो चार्ज भी होता है, पर एनसीईआरटी सिर्फ साइज की बात करते हैं, अपन इसी पे टिके रहेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। थ्रू सीविंग इफेक्ट। अब सीविंग इफेक्ट क्या होता है? सीविंग इफेक्ट जो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने जेल बनाई थी ना ऐसे, तो जेल में जो पोर्स है ना, उन पोर्स के थ्रू डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं अंडर इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पोर्स के थ्रू ये निकलते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। जैसे टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट, जब प्रेशर अप्लाई करते हो, तो टूथपेस्ट बाहर निकल आता है ना, दैट इज अ सीविंग इफेक्ट, ऐसे समझ लो, ठीक है, होल से बाहर आना। ओके, समझ आया है? यो मैम। हातम जैसी शांति हो गई। तो सीविंग इफेक्ट इज प्रोवाइडेड बाय एग्रोस जेल। बेटा एग्रोस जेल में तो छेद है जिसके थ्रू वो जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अब देखो, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। तो जो फ्रेगमेंट है डीएनए के, जो रेड रेड दिखेंगे नहीं तुम्हें, जब तक तुम्हें इसे इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट ना करो। इथिडियम ब्रोमाइड लगाने के बाद भी नहीं दिखते, आपको उसको यूवी लाइट में रखना पड़ता है। क्लियर है? इथिडियम ब्रोमाइड की शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, ठीक है जी। अब एक लाइन उन्होंने लिखी है जिस पर हम ध्यान देंगे, दैट यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द विजिबल लाइट विदाउट स्टेनिंग। आपको लाइट भी यूवी चाहिए और स्टेन भी चाहिए, दो चीजें चाहिए डीएनए देखने के लिए, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टू सी डीएनए अपने को क्या चाहिए? अपने को दो चीजें चाहिए, इजी कर लो चीजें। एक हमें चाहिए डाई स्टेन, और दूसरा चाहिए अपने को यूवी लाइट। और भी लाइट्स होती है, इसलिए यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया, बस ये दो चीजें चाहिए आपको। यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड लिख लेना। क्लियर? आओ, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज। ये नीट का क्वेश्चन था, कौन से बैंड आते हैं? लाइट ऑरेंज। बेटा लाइट ऑरेंज नहीं है, ब्राइट ऑरेंज है। ओके, of DNA in a ethidium bromide stained gel exposed to UV light. The separated brands of DNA are cut out. अब जो separated brands है DNA, मैंने इसको उखाड़ के बाहर निकालना है। तो उखाड़ के बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? इल्यूजन। देखो मिल गया ये, तो यहाँ पे लिख लो, उखाड़ दो। यो मैम। तुमको याद रखना चाहिए ना, जैसे लिखना लिखो, तुम्हारी बुक है। The DNA fragment purified in this way are used for constructing recombinant DNA. recombinant DNA हम कल बनाएंगे। अब इस डायग्राम को देख लेते हैं। देखो ये जो है, जहां पर हमने सैंपल लोड करा है, उस जगह को हम क्या बुलाते हैं? कहाँ डाला तुमने सैंपल? वेल हाँ, वेल्स पे डाला है। वेल्स के पास चार्ज क्या है? नेगेटिव। और वेल से दूर एनोड। पॉजिटिव। तो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट डीएनए की कहाँ मिल रहा है? कैथोड या एनोड? एनोड वाली ये नहीं का क्वेश्चन था कि कहाँ मिलते हैं। क्लियर? यो मैम। ऐसे हो गया, इतना ही था। चलो क्वेश्चन लगा ले। यो क्या है? बोलो, कहाँ गया? अभी तो लगाया था क्वेश्चन, हो जाता है, अलग से लिख के रखूंगा मैं। ये करो। अच्छा ऊपर है 51 था, याद आ गया। ओके, 50 and 52. You have 1 minute. Start. चलो 2 minutes ले लो। स्टार्ट। चैट में आंसर करना है। हाँ प्रवीण, डाउट है बेटा? मैम स्लाइड में नहीं है। मैम स्लाइड तो 65 तक वाली है, 50 वाला तो आ ही नहीं रहा। सॉरी मैम जो स्लाइड में क्वेश्चंस है ना, वो 62 वाले थे। नहीं 50 वाले भी दिख रहे हैं। मैम 50 वाले दिख रहे थे। अब दिख रहे हैं मैम। हाँ प्रवीण बोलो, क्या चाहिए? एक स्लाइड में नहीं आई थी, वो समझ में बाद में। समझ नहीं आई? रुक जा भाई 1 सेकंड, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बता? तुम बाद लास्ट में पूछ लूंगा क्लास में। अच्छा ओके, चलो बोलो। चैट में आंसर, चैट में। ओके, स्वाति, सोनिया, गुड है, आंसर जल्दी आ गया। परीक्षित, वेरी गुड, सबसे पहले आया। आर्यन, एक ही आंसर दिया बेटा तूने, दोनों आंसर आते हैं तुझे। आकांक्षा, हरीश,
अंशिका लिखना, क्वेश्चन नंबर मत लिखना, मैं गेस कर लूंगी ना, है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। शीतल, हर्ष, कृति, शगुन, स्वाति, शालिनी, राजकुमारी, नियति, सोनिया, सुरु, आर्यन, राशि, रिया, वंश, वेरी गुड। आंचल, नीता, नीता ने भी कह रही है गेस कर लो, प्रवीण भी कह रहा है गेस कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। लिखा ज्योति, प्रीति, प्रवीण, छवि, ओके। देखो बेटे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड, अब किस लिए यूज होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। चर्चा हो रहे हैं आजकल, है इतनी फेमस टेक्निक है, चर्चा हो रहे हैं इसके। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग द क्लोनिंग वेक्टर। कोई ज्वाइनिंग का काम था इसने, ग्लू वाला काम किया? नो मैम। नो मैम। नहीं। आइसोलेशन No. ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल की आइसोलेशन करवाई इसने? नो मैम। नो नो मैम। मैम। डीएनए मॉलिक्यूल को लिक्विड सॉल्यूशन से निकाला था, वो था स्पूलिंग। डीएनए के फ्रेगमेंट को जेल से निकाला था, वो था इल्यूजन, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं था। कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, काटा है उसने? नहीं। नो No, मैम। ma'am. Listed in right now. So the separation of DNA fragment according to their size. Answer would be डी। D. डी। D. D. Very good. Now restriction endonuclease synthesize DNA. Synthesis करता है? नो मैम। No, ma'am. Polymerase करता है ना, पॉलीमरेज का काम होता है सिंथेसिस करना। कट द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, कहीं भी काटा है? नो मैम। No, नो ma'am. मैम। नो मैम। कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट पे काटता है? यो मैम। यो मैम। Yes, मैम। The synthesis of DNA Yeah. inside the nucleus, डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर ही No, रखता है? आंसर would be No, ma'am. ऑप्शन सी। वेरी गुड, शाबाश, गुड गुड गुड। एनिमेशन देखोगे? यो मैम। Yeah, ma'am. यस चलो, आज तो चलनी चाहिए, पिछली क्लास में। मैम। ओके, एनिमेशन देखेंगे, फिर तुम लोग मुझे ब्रीफ करोगे प्रोसेस क्या है, ठीक है? यो मैम। यो मैम। स्टार्ट करें, चलो चिंटू बंटू तुम भी देख लो। ओके बेटा, माइक बंद कर ले। अब प्रवीण बेटा हाथ नीचे कर ले, बता दूंगी तुझे एंड में, मैं काम आगे जा रही हूँ। क्या ऐसे मुझे कंफ्यूजन होती है, कोई पूछ रहा है। वेलकम टू एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप सभी का इसमें स्वागत है। एम आई ऑडिबल? यो मैम। यो मैम। यो मैम। Yeah, ma'am. तो ये है लैब चंद्रचूड़ किसी की, उनका नाम है। टुक टुक की लैब में चलते, ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे आपको वेइंग मशीन दिख रही है। इस वेइंग मशीन के साथ हमने कॉलेज में बहुत खेला है। अब तो क्या कर लें, कॉलेज पास हो गया मेरा, आप कहाँ नंबर काटेंगे प्रैक्टिकल में। लेफ्ट साइड पे आपको डब्बा दिख रहा है जिसमें एग्रोज है, चीनी नहीं है, उसे घोल के पी मत जाना, अंदर जल बन जाएगा। तो देखो जेल की प्रिपरेशन होगी। और देख माइक ऑन करके हंस रही है, चुप। डब्बा खोला, पहले तो उसको वेट कर, हर चीज में वेट होता है, ठीक है? ऐसे नहीं करते, लैब में बहुत टेक्निकल काम होता है। अब एग्रोज जेल हमने क्या था, कौन सी फॉर्म में था एग्रोज जेल? लिक्विड। पाउडर। नॉनसेंस, Powder. पाउडर था बेटा, पाउडर फॉर्म। हाँ, पाउडर की फॉर्म में डाला। अब हमने उसमें लिक्विड डाल दिया। लिक्विड के साथ जो नाम है वो याद करने की जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है? टीबीए बफर है, बफर्स डलते हैं, इग्नोर करें। ये देखो, ये मस्त आता है, गन चलाने का तो अपना ही फीलिंग है। बढ़िया से डाला, बहुत साफ सुथरे तरीके से बायोटेक के एक्सपेरिमेंट होते हैं, गंदे वंदे नहीं होते। अब हमने से करिए माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बनाएंगे। माइक्रोवेव किया इसको, हम इसे उबाल देंगे। जैसे तुम मुझे गलत आंसर देते हो, मैं माइक्रोवेव हो जाती हूँ, एकदम उबल जाती हूँ, क्या हो गया ये? ठीक है, एग्रोस बढ़िया से डिसॉल्व हो जाता है, एक्टिवेट करने का काम होता है ये, ठीक है? अब हम इसको रखेंगे, कहेंगे बैठ, आराम से बैठ, थोड़ा ठंडा हो जा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जा, पर पूरा नहीं जमाना है उसको। अब ये हमारी है इलेक्ट्रोफोरेसिस का टैंक, जिसको मैंने कास्टिंग ट्रे बोला था, दिख रहा है आप लोगों को? यो मैम। Yeah, ma'am. अब आपको इसमें लगाएंगे एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बेटा पॉजिटिव क्या होगा, एनोड या कैथोड? एनोड। शुक्रिया, एनोड। आपने सच से बोला है। अब देखिए हम कंघी ले आते हैं, कंघी आ गई हमारी, दिख रही है आपको? वेलकम। यो मैम। Yeah, ma'am. कंघी को किस साइड लगाऊं, एनोड या कैथोड? कैथोड। लगा दिया, देखो क्या तो देखो, लग गया। ठीक है, कास्टिंग डैम भी लगाएंगे, हम नहीं चाहते हमारी जेल इधर उधर चली जाए, तो हमने सेट कर दिया कि इतनी ही रहेगी जेल, बिखेरना नहीं है ना, हमने रायता थोड़ी फैला रहे हैं। अब हम निकालेंगे इसको, ठीक है? लिक्विड फॉर्म है अभी भी, थोड़ा थिक हो गया होगा। चलिए अब देखिए, क्या जेल दिखेगी तुम्हें? जेल के अंदर में डीएनए डालूंगी, दिखेगा डीएनए? नो मैम। इथेरियम ब्रोमाइड डालूंगी, इथेरियम ब्रोमाइड डालते ही दिख जाएंगे।
नो नो मैम मैम नो मैम करेंगे, लेकिन इथीरियम ब्रोमाइड डालते हैं। अब इथीरियम ब्रोमाइड कैन बी कैंसर कॉजिंग, तो भैया इसको बड़े ढंग से हैंडल करना है, तो इसके लिए अलग से चैम्बर है। इस चैम्बर में बस आप अपना हाथ डाल सकते हो यहाँ से नीचे से, ठीक है, और कुछ नहीं जाता। मैं उंगली से कर रही हूँ यहाँ पे, यहाँ से अपना हैंड अंदर डालो, आराम से इथेरियम ब्रोमाइड को निकाल के डाल दो जेल के अंदर। आप चाहो तो इथेरियम ब्रोमाइड को सैंपल के अंदर भी डाल सकते हो, दैट इज योर चॉइस। यहाँ पे जेल में डाल रहे, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट इनका हम देख लेते हैं। अब ये है कमाल की एनिमेशन, देखो ये तुमको बता रहा है कि इन फ्यूचर एथेरियम ब्रोमाइड करेगा क्या। देखो ध्यान से देखना, पिंक कलर का दिख रहा है आपको, इथेरियम ब्रोमाइड। केमिकल स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखो कहाँ जाके लग रहा है, डीएनए के डबल स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्डिंग यस, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जाके इंटरकैलेट कर गया, चिपक गया, है ना। इंटरकैलेट करे, जब यूवी लाइट डालोगे ना तो देखो कैसे चमकता हुआ दिख रहा है आपको। लेफ्ट साइड में नहीं डला था तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, क्लियर है। जब एनिमेशन है यार, बहुत अच्छी एनिमेशन है ये, मैं तो नीचे कमेंट भी लिखूंगी, बहुत बढ़िया। अब देखो अभी इसमें पलट देंगे, ये डाल दिया। अब इसे छोड़ दो 2-3 घंटे के लिए, जाओ समोसे समोसे खाओ, चाय वाय पियो। जब छोड़ दिया वापिस आए, जल जम गई है, ठीक है। इसमें उंगलियां नहीं मारनी है शीतल, समझ आई। इसको ऐसे छोड़ देना, बस कॉम निकालियो बाहर। कॉम निकालेगी तो उसमें बेल बन गए, दिख रहे हैं, ये इसमें बेल बन गए, ठीक है, बिकॉज ऑल इज वेल। अब इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। अब जेल से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे थोड़ी पास हो जाएगी, इसको हम लिक्विड में रखते हैं, विच इज अ बफर सॉल्यूशन। ये मैंने बताया नहीं था, इसकी जरूरत नहीं थी, पर देख लो अब यहाँ पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो डालेंगे अभी इसमें। ये भिगा दी जेल, ताकि तुम उंगलियां ना मारो इसमें। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, आपकी सैंपल प्रिपरेशन है। हमने तो बना ली थी ना, इन लोगों ने बनाई नहीं है, ये आज बना रहे हैं, हम 2 दिन से बना रहे हैं। ये आपका डीएनए के जो भी लोडिंग बफर, बेसिकली आप हर चीज में बफर डालते हो, इसमें आपने अपने डीएनए डाल दिया, ग्लिसरॉल डाल दिया, ठीक है। आगे कर रही हूँ मैं इसे, देखो ये छोटे छोटे, इसको चलाने में मजा आता है, मुझे इनका नाम भूल गया, एबेंड्रॉफ ट्रूवियो होती है ये भी। ये सैंपल आपका तैयार है, अब आप डालोगे सैंपल्स को, ये देखो ऐसे डालता है, बहुत आराम से लहराता हुआ जाता है सैंपल। डलता वेल में, ध्यान से डालना होता है बस, इस टाइम पे एक दूसरे को धक्का नहीं देना है, समझ आई। ठीक है, सैंपल डाल दिया। अब देखो इसके ऊपर हमने कवर लगा दिया, क्योंकि तुम नालायक हो, इस पे कुछ डाल दोगे। अब हमने चार्ज डाल दिया इसके आसपास, ठीक है। तो अब डीएनए के फ्रेगमेंट मूव करने लग जाएंगे, देखो कैसे मूव करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव था वेल की तरफ, ध्यान से देखना, दिख रहा है तुमको मूव करता हुआ। तो पॉजिटिव की तरफ बड़ा साइज है या छोटा साइज फ्रेगमेंट का, छोटा साइज जो तुमने ये क्वेश्चन गलत किए ना संडे टेस्ट में, मैं एक को पकड़ के मारूंगी। इतनी बार हो गया क्लास में, यही पूछे हैं वो बार बार। ठीक है जी, आपने अलग अलग कर दिया, मुबारक है आपको, सब कुछ मूव हो गया, लेकिन दिखेगा कुछ नहीं। देखने के लिए हम क्या करेंगे, यूवी लाइट। उठाएंगे हम इसे उठाएंगे। पहले तो हम अपनी क्लास सारी लड़कियां अलग करेंगे, ये गिराएंगे भाई, ये बहुत बोलती है। इसे उठा के हम यूवी लाइट के चेम्बर में रखेंगे। यूवी लाइट कैंसर कॉजिंग हो सकती है बिल्कुल, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, इसीलिए यूवी लाइट के अलग से चेम्बर होते हैं, उनमें रखते हैं, और उससे कंप्यूटर अटैच होता है, तो आपको स्क्रीन में दिखता है, ठीक है। महंगी होती है ये प्रोसेसेस, रख दिया। अब आपको देखो स्क्रीन पे देखेंगे ब्राइट ऑरेंज कलर के होंगे, इसमें चलो कलर डिफरेंट है। तो ये आपको मिल गए फ्रेगमेंट्स। अब जो आपके पसंदीदा फ्रेगमेंट है, लेट्स से आपका पसंदीदा फ्रेगमेंट ये है, तो इसको कैसे निकालोगे, तो प्रोसेस नोन एज एलुजन yes, and that's how the electrophoresis is done. मेरा सबको चलो 1 मिनट है, फटाफट अपने कॉपी में रिवाइज कर लो, मुझे फटाफट ये बता देना प्रोसेस। 1 मिनट तुम्हारे पास, जल्दी से रिवाइज कर लो कॉपी में या बुक में या जहाँ भी करना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताना है। नहीं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये बताना है। पता है मेरे को। ओए चुप, मुझे भी पता है, स्क्रिप्ट में लिखा था, जल्दी करो रिवाइज। ओ मैं तो बुझू लोग रिवाइज। प्रवीण क्या हुआ, सनलाइट में तो यूवी रेज होती हैं, हम्म सनलाइट में तो यूवी रेज होती हैं, तो जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से तुम्हें कैंसर हो सकता है।
हाँ बिल्कुल हो सकता है, सनलाइट अच्छी नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं ना कि अर्ली मॉर्निंग की जो रेज होती है वो फिर भी सेफ होती है। तो जब सूरज उग रहा होता है तब उसके कांटेक्ट में जाओ 10 बजे तक, और जब वो ढल रहा होता है तब जाया करो। दोपहर में तपती धूप होती है, वहां नहीं जाना चाहिए, अच्छी नहीं होती है वो सेहत के लिए। और हमारे यहाँ पे तो अभी वो है ना ओजोन की, हमारे आसपास ओजोन की लेयर है ना बेटा, वो फिर भी फिल्टर होके आती है ना। अब लेकिन तो लैब में अगर सीधी यूवी के नीचे हाथ रख देगा तो कहाँ है ओजोन, समझ आई। यूवी बी कैंसर कॉजिंग होती है, स्किन कैंसर करती है वो, 303 यूवी ए भी सारी होती है। अब आओ, तुम मेरे को बात तो मैंने बात, जल्दी से हाथ उठाओ जिसको कॉन्फिडेंस है कि वो कोशिश कर सकता है। हिम्मत वाले बच्चे हाथ उठाएं, बहादुर बच्चे। चलो सुरु ने सबसे पहले उठाया। सुरु, स्टार्टिंग मटेरियल ये है, ये रही मेरी ट्यूब, इसके अंदर मेरे पड़े फ्रेगमेंट। मुझे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बता दे बेटा एक बारी में सारा, क्या करेंगे? हाँ मैम, तो एक टेक्निक होती है जिससे हम सेपरेट करते हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो इसमें हम एग्रो जेल यूज करते हैं क्योंकि जो उसके पोर्स होते हैं ना वो बिग साइज में होते हैं और डीएनए और आरएनए दोनों के फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं इजीली, है ना। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम पहले एग्रो जेल लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं, ठीक है। इसको हम मतलब ये हम एग्रो जेल बना रहे हैं इससे। तो जो एग्रो जेल होता है स्टार्टिंग में पहले पाउडर की फॉर्म में होता है, उसको हम पानी में मिलाएंगे, फिर 2-3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे और फिर उसमें क्या बोलते डाई डालेंगे इथीडियम ब्रोमाइड, फिर हमें जेल मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में। फिर हम उसको एक ट्रे में डालेंगे और उस ट्रे में एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसे वेल बोलते हैं वो भी डाल देंगे। फिर जो कॉम्प्लेक्स ट्रे में स्ट्रक्चर नहीं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डालते हैं जब हम उसे उठाते हैं तो वेल बन जाता है, जहाँ पे वो जेल एब्सेंट होती है उसे वेल बोलते हैं। ठीक ठीक, हाँ हाँ मैम। फिर उसमें क्या बोलते हैं उस ट्रे में हम एग्रो जेल डाल देंगे, जहाँ पे वो कॉम वाला होगा ना उसमें नीचे नहीं आएगा, उसके नीचे जेल नहीं आएगी ना। फिर उसमें फिर इथीडियम ब्रोमाइड को हम इंटरकलेटिंग एजेंट बोलते हैं क्योंकि वो डीएनए के एच बॉन्ड के बीच में जाके लग जाता है। और ये सिर्फ ना लाइट नहीं लाइट ऑरेंज कलर का होता है और ये यूवी लाइट में दिखेगा। फिर जो कॉम वाला स्ट्रक्चर है उसको हम निकाल लेंगे और जो उसके नीचे जगह होगी उसे हम वेल बोलेंगे और वो नेगेटिव चार्ज होगा। फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और फ्रेगमेंट्स मूव करना शुरू हो जाएंगे। सैंपल तो डाला नहीं, वेल में सैंपल डालेंगे। हाँ हाँ सैंपल डालेंगे, मैंने सैंपल डाला, फिर फ्रेगमेंट्स मूव करेंगे। हाँ मूव करेंगे, सही बोल रही है। कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन आएंगे, बिल्कुल सही बोल लार्ज रही वाले है। फ्रेगमेंट्स कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो स्मॉल वाले होंगे नहीं क्योंकि वेल यहाँ है ना कैथोड की तरफ, तो लार्ज वाले फ्रेगमेंट कैथोड की तरफ होंगे, मूव नहीं कर रहे उसकी तरफ, मूव एनोड की तरफ ही कर रहे हैं पर ज्यादा दूर जा नहीं पा रहे। छोटू वाले फ्रेगमेंट एनोड की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है। सब मूव एनोड की तरफ ही करते हैं, ठीक है। यो मैम, समझ आया ना ये वाली बात? यस। अब इसके बाद अब मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, हाँ बोल। जो डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम निकालेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे इल्यूजन। जो एंड रिजल्ट होगा वो GOI होगा, फिर हम इसकी कॉपी बनाएंगे, फिर PCR की स्टेप कंटिन्यू हो जाएगी। वेरी गुड, शाबाश दी, ताली हो जाओ, बहुत अच्छे से बोला उसने। नलायक को माइक ऑन करके, वर्चुअल नहीं। गुड, वेरी गुड शुरू, एग्जैक्टली यही प्रोसेस है। गुड। किसी को कोई डाउट है तो रुको, नहीं तो यू आर डन फॉर टुडे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। मैम है किसी को शायद